नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं क्वालिटी एजुकेशन बाय प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल में। आप सभी का, जो भी क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं। एक मॉडल पेपर नहीं, 3 से 4 मॉडल पेपर आज आपको सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है मुझको, तो वीडियो आ नहीं पा रही है। बट ये मॉडल पेपर अगर आप इतना देख लेते हैं और इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं एआई के जरिए या किसी भी अदर ऐप के जरिए से, तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एआई के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये वाला ऐप सॉल्व करेंगे, है ना, ये वाला, सॉरी, है ना। तो देखो, आपको प्रश्न नोट करना है। प्रश्न पहला है, एक सेकंड रुकना, कि कवि ने, ऐसे तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसे देखें, ये ब्लू लग रहा है, एक सेकंड रुको, पेन ही निकाला जाए। बोला गया है, कवि विश्व में जीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कक्षा 6 के लिए। ठीक है, कक्षा 6 के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है कितने नंबर का है। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल यही प्रश्न आपके में छप जाए। दूसरा देखो, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। तीसरा प्रश्न, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री जो था क्यों बनाया, है ना। अगला प्रश्न है चौथा, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। ठीक है, और ये प्रश्नों पे आपको सही और गलत के, अच्छा, विकल्पों के क्या करना है इसमें, एक सेकंड रुकना। प्रश्नों के उत्तर के, यहाँ पे क्लियर दिख भी नहीं रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर टिक लगाइए। अच्छा, लोग प्रेम क्या हमेशा लोग के ऐसी की एवं की ओर देखेंगे। हमेशा लोगों के एवं की ओर देखेंगे। ये कौन से प्रश्न का है, समझ में नहीं आ रहा है। 4 विकल्प, अच्छा, इसमें से कोई एक सही करना है आपको। आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, ये तो हो नहीं सकता। लोगों को शत्रु क्यों समझेंगे। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। हम लोगों के ऐबों को देखेंगे नहीं भैया। लोग आपसे प्रेम, पता नहीं आगे क्या लिखा है, लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। हाँ, ये हो सकता है। ऊपर वाला देखते हैं, अगर सही बात लिखी होगी तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। वैसे ज़्यादातर चांस इसके हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। छठा प्रश्न, बिस्मिल की जो माँ थी उसने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। प्रश्न नंबर 7, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे। असुर जो थे वो देवताओं से क्यों लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, भरत किसके पुत्र थे। जो भरत हैं वो किसके पुत्र थे, ये ठीक है। ये अब आगे देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई 4 लाइन की कविता आपको लिखना है। 4 लाइन की कविता आपकी इंग्लिश में भी आती है और आपकी हिंदी में भी आती है। 4 लाइन की कविता, है ना, 4 लाइन की कविता आपको याद करके जानी है। श्लोक आता है क्या, नहीं आता है, पता नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दो दो पर्यायवाची लिखना है। राजा, राजा या दिन या क्या है, इसमें से कोई भी 2 लिखना है। दिन का क्या होता है, सोना, कनक। सोना का एक तो होता है कनक। रात का क्या होता है, रात्रि एक।
दो दो लिखना ना, एक एक तो मुझे ही पता है। राजा की क्या होगा, राजन होगा, राजन, राजन। और क्या होगा, राजन। और प्रधान बोल सकते हो, प्रधान है ना, राजन प्रधान, ये सब आप बोल सकते हो, क्योंकि राजा जो है प्रजा का प्रधान होता है ना। और सोना एक तो कनक हो गया। रात्रि का दूसरा क्या है पता नहीं, आप लोग जाने, ठीक है। राजा का, या सबसे सरल मुझे लग रहा है रात का और सोना का हो सकता है। सोना और राजा का देख लेना, ठीक है। हो सकेगा तो मैं भी डाल दूंगा इसमें। एक सेकेंड, लेकिन आप लोग, कल आपका पेपर है, तो आप लोग खुद से देख लेना। उन्नति, विलोम सब लिखना है। उन्नति, अमीर का, अच्छा ये तो बहुत सरल है। आप अमीर का क्या कर देंगे, गरीब, अमीर का गरीब हो जाएगा। अच्छी का बेकार हो जाएगा। ईमानदारी का ईमान, सॉरी क्या लिखा हुआ है, बेईमान का क्या होगा, ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। बेईमान का ईमानदार। अब अगला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अर्थ लिखिए। अद्य विद्यालस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति, कि यहाँ आज हमारे विद्यालय में क्या है, वार्षिक क्रीड़ा का मतलब वार्षिक खेलों का महोत्सव है, महोत्सव था। विद्यालय परिसरे, ये आप देख लेना, ठीक है। इसमें पूरा नहीं आया हुआ है, शायद अगले किसी में होगा। एक पद का उत्तर देना है, एक पद का उत्तर देना है। विद्यालय अदम किम अस्ति, अच्छा इसे पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें, अच्छा इसका तो हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद इस, ये किसका, छात्रा किम कुर्वन्ति, एक का उत्तर देना। तो छात्रा किम कुर्वन्ति का आप लिख सकते हो, छात्रा पाठन पठंती, ऐसे करके लिख सकते हो। संस्कृत मुझे नहीं आती उतनी, ठीक है। और इसमें देखो निबंध लिखना है, या तो दीपावली के ऊपर लिख के आओ, या फिर विजयदशमी यानी कि दशहरा, दशहरा के ऊपर आपको निबंध लिख के आना है। तो ये था आपका मॉडल पेपर नंबर ये वाला, जो कि 25-26 का ही है, मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, MMI, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ये वाला। चलो अगला देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा 2 सेकंड रुकिए। हाँ यहाँ से देखो, ये भी मॉडल पेपर 2025-26 के लिए ही है, बिल्कुल, मतलब सभी 2025-26 के लिए ही हैं। बस इधर देखो आप, पहला इसमें प्रश्न सही से दे रखे हैं। पहला प्रश्न है आपका ये वाला सही देगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का पद्य का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। जग जीवन में चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, ये सब है ना। ये आपको इसका जो है संदर्भ भी लिखना है, और प्रसंग सहित इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। ये देखिए आपका ये पूरा पेपर है, ऊपर करते हैं इसको। या फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, इसका आप लिख सकते हैं। अब देखो वही प्रश्न फिर से रिपीट होते हैं, और इन्हीं में से फंस जाएगा आपका, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। अब देखो ये प्रश्न इसमें भी आया हुआ है, और ये प्रश्न यहाँ पर इसमें इस वाले में भी आया हुआ है। आया हुआ था ना इसमें, इसमें आया हुआ था, और एक इसमें आया हुआ है। तो इस वाले प्रश्न को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसको आपको याद करके ही जाना है। चलो देखते हैं आगे। राधा ये हो गया, ठीक है। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है। इसका ये आशा है कि आप जिस प्रकार से जग को देखेंगे, जग भी आपको उस प्रकार से ही दिखेगा। अगर आप भले बन जाते हैं तो जग भी आपके लिए भला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें भी आया था। मोइना का अगला प्रश्न है, मोइना का नाम क्यों लड़की क्यों पड़ा। मोइना जो थी उसका नाम क्यों लड़की कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, है ना। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। जो बाबा भारती थे उनकी प्रार्थना का खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। लेखक मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत भारत क्यों कहा, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत क्यों कहा, ठीक है। अगला देखो,
हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद जो था उसने चिमटा क्यों खरीदा? ठीक। हाँ, ये देखो अगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 का शब्दार्थ लिखिए। मतलब किसी 10 शब्दों का तुम्हें अर्थ लिखना है। गौशाला, जहाँ पे गाय रहती हूँ, आप लिख सकते हैं। गौशाला मीन्स जहाँ पे गाय रहती हैं। निवेदन, भाल, वयस्क, दृष्टिपात, सुरभ्य। अस्तबल, अस्तबल जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, है ना। अपूर्ण, खग, खग मीन्स क्या होता है? खग मीन्स शायद से पक्षी होता है या कबूतर होता है, कंफर्म नहीं पता है। चुगलखोर, जो एक दूसरों की बातों को इधर से उधर मिलाए, है ना, ये बोल सकते हो। अभिलाषा, कंगले, 4 हो गए ना। औषधि, औषधि मीन्स क्या होता है? दवाई होता है। भाल, निवेदन, निवेदन मीन्स होता है प्रार्थना करना, है ना। सविनय निवेदन आप लिखते हैं तो वही जो है होता है प्रार्थना करना। श्रेय, श्रेय, श्रेय का मतलब होता है, श्रेय का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना। क्रेडिट देने का मतलब मान लीजिए किसी ने अच्छा काम किया तो आप उसको उसका श्रेय दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका श्रेय ले लें, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लेना। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे देखते हैं कौन से हैं, कहाँ है मुहावरे। टूट पड़ना, आग बबूला होना, ये तो बहुत सरल है। आग बबूला होना मतलब गुस्सा, गुस्से में आ जाना, है ना। इसका क्या वाक्य प्रयोग करेंगे? आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अमित को गुब्बारा ना दिलाने के कारण अमित आग बबूला हो गया। ठीक है। उसके बाद दो मिलाना मीन्स दिल दुखाने का मतलब भी आप जानते हैं, किसी को कष्ट देना, किसी को कष्ट देना, है ना। आप लिख सकते हैं, आजकल के लोग ज़्यादातर लोगों का दिल दुखाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 3 शब्दों के पर्यायवाची। देखो उसमें भी आया था राजा, राजा के आपको याद कर लेना है। राजा और जल, पवन, पवन मीन्स हवा होती है ना, पवन मीन्स हवा होती है ना। और क्या होता है, हाँ, और तो ध्यान नहीं आ रहा है। समुद्र के बादल और कमल, इसमें से आप देख लेना, कोई भी 3 शब्दों के लिखना है। अब अगला देखो, वाक्यांश को लिखकर शब्द बताइए, है ना। लिखने वाला, वाक्यांश को पढ़ लिखकर शब्द बताइए। लिखने वाले को क्या बोलते हैं? नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को विद्यार्थी बोलते हैं। सेवा करने वाला या पर्यटन करने वाला क्या बोला जाता है? पर्यटक, पर्यटक। पढ़ने वाला जो है उसे बोलते हैं, जो है क्या बोलते हैं, अभी अभी बोला था, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ता है ना। नृत्य कौन करता है? नर्तक नृत्य करता है। लिखने की कला, लिखने वाला, है ना। लिखता कौन है? लिखने वाला तो समझ में नहीं आ रहा है, आप 3 से 4 करके आना, ठीक है। अगला देखो, इसमें से किसी एक का, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रीड़ा महोत्सव वाला, ये आपको पढ़ के जाना है पूरा। इन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। व्यक्तित्व के पाठ में से एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है। हाँ, नंबर भी मैं आपको दिखा दूंगा, 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इनमें से किसी एक का लिखना, चाहे रामचंद्र का लिखो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का लिखो, एकलव्य का लिख सकते हैं आप, महात्मा बुद्ध का लिख सकते हैं, दुष्यंत, क्या लिखा हुआ है, दुष्यंत पुत्र भरत, ऐसे लिख सकते हो, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना धुंधला है ना। किसी एक पर निबंध लिखना है, या तो दशहरा पे लिखो या हमारे विद्यालय के ऊपर लिखना है ना। अनुशासन का महत्व या विद्यार्थी जीवन या पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आगे देखो, भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। विशेषण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार बताइए। बालक अथवा फल, दोनों में से किसी एक शब्द के सभी विभक्ति एवं वचनों को लिखिए। ये आपका पेपर नंबर 2 रहा, ठीक है। और शायद से आगे भी पेपर 2 और पेपर बचे हुए हैं, 4 टोटल पेपर आपके थे, और इसकी बिल्कुल ऐसी ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगी? आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो चल रही है आपकी,
उसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, रीड मोर लिखा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे और खुल के आ जाएगा। वहीं यहाँ पे, या फिर सॉरी, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा आप कमेंट जहाँ करते हैं, कमेंट मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे कमेंट वाला एक ऑप्शन होगा कमेंट का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर मेरे नाम से कमेंट लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड होगा तब टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो, ये है आपका, सब में लगभग सेम ही आता है। ये देखो, ये प्रश्न आपका 2023 का पेपर था। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप कितनी बार, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा है? बहुत इंपॉर्टेंट। वे कौन कौन सी बातें हैं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती है? मोइना वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वे कौन कौन सी बातें हैं जो मोइना बकरियां चराते हुए दूसरे बच्चों को बताती है? कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया है ना। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका 3 में रिपीट हुआ है, 3 पेपरों में रिपीट हुआ है, 4 में से 3 पेपरों में रिपीट हुआ है। देखिए, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि चिमटा उसके दोस्तों ने जो है खिलौने खरीदे थे, लेकिन चिमटा उसने इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी माँ के हाथ अक्सर जल जाया करते थे जब वो रोटियां पकाती थी, है ना। अगला देखो, इसको मिटाते हैं। साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? शायद यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये आप जाने, आपने पढ़ा होगा। संदर्भ सहित व्याख्या करने हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है संदर्भ सहित, ठीक है। आगे देखो, ये समूह ए को, इसको ये मिलान करना है। लहराते, लहराता क्या है? खेत में लहराते हैं ना। और घोड़ा क्या कहता है? अधीर हृदय। ऊंचा क्या होता है? ऊंचे विचार होने चाहिए। ठंडा क्या होना चाहिए? जल ठंडा होता है। बाका घोड़ा से संबंधित है। तो देख लेना यहाँ पे ये मिलान बिल्कुल सही सही है, ऐसे ही आपको भी मिला के आने हैं, ठीक है। ये रहा आपका पेपर नंबर 3। और पेपर नंबर 3 में भी आपके कम से कम 5 नहीं तो 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर पेपर में अभी तक आपको मिले हैं। तो ये 3 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर से पढ़ के जाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो मॉडल पेपर है वो है ये वाला। देखो, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये वाला, ये दोनों इसी वर्ष के हैं, है ना। तो आपको यही आपके पेपरों में आ सकते हैं, ज़्यादातर संभावना है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ना। चलो फिर से आ जाते हैं, ये पेपर हो गया। अब चलो अगले पेपर पे चलते हैं। अगला पेपर, इसमें धुंधले हैं सभी। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित गद्यांश और संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अंकर के अंत, अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षक दिए गए थे। और क्या लिखा हुआ है इसमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। सूरज परखई से हारा, ये क्या था? गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कौन सी बातें हैं जो मोइना बकरियां चलाते समय दूसरे बच्चों को कहती थी? ठीक है, ये आपको पिछले पेपर में भी मिला है। लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत क्यों कहा? ये भी आपको मिल चुका है। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ऐसा भी इंपॉर्टेंट है इसमें। मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की कैसे पड़ा, है ना, क्यों पड़ा मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की? आगे देखो, गद्यांश, एकास्मिक नगरे एका नृत्य, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आसित तस्म, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ो। ये संस्कृत का है जिसमें आपको हिंदी लिखनी है। अगला देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से याद की गई कविता की 4 पंक्तियां लिखो। मतलब आपको कविता भी 4 लाइनों की याद करके जानना है सभी को, ठीक है। अपनी पाठक पुस्तक के
महान व्यक्तित्व में से किसी एक की कहानी लिखना है, ठीक है। संज्ञा की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। संज्ञा क्या होता है? नाउन की परिभाषा हिंदी में पूछ ली, बताओ। नाउन और जो है एडजेक्टिव, विश्लेषण आया था ना, एडजेक्टिव, इन दोनों की परिभाषा पूछ ली गई है हिंदी में भी। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउन को आप संज्ञा को आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो है राम, आगरा, है ना, या फिर आप पानी लिख सकते हैं इसमें। तो ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखो। गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। ऊंचा क्या होगा? नीचा हो जाएगा। सच का क्या हो जाएगा? झूठ। रात का क्या हो जाएगा? दिन। और माता का क्या होगा जाएगा? पिता, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे हमें शब्द ही नहीं दिख रहे हैं पूरे, अर्थ कहाँ से लिखे जाएं? चलो होगा, हाँ, यहाँ पर प्रधानाचार्य जी के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको हिंदी में, है ना। होली के ऊपर, ठीक है, या हमारे विद्यालय के ऊपर, या गाय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। अग्नि, पवन, जल, और ये राजा लिखा हुआ है, राजा शायद से, और ये कमल लिखा हुआ है, ठीक है। इनके आपको पर्यायवाची लिखना है। औषधि, औषधि का अर्थ लिखना है। परिणाम और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कीर्ति, और ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आप देख लेना जो भी है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और इसका पूरा आपको PDF मिल जाएगा हमारे चैनल से, तो आप वहाँ से देख लेना और अच्छे से पढ़िए। और अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।